एक सिंपल सी सिचुएशन के साथ स्टार्ट करते हैं। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं एंड देयर आर अदर मल्टीपल ऐप्स एज वेल। एंड जब भी आप उन कोई भी ऐप यूज़ करते हो तो आपके पास डेटा अवेलेबल रहता है। जो भी उस ऐप में डेटा होता है वो आप उसको एक्सेस कर पाते हो, राइट? इन केस आई आस्क यू, तो आप कैसे उस डेटा को यूज़ कर पाते हो, या फिर क्या वो डेटा आपके सिस्टम में अवेलेबल होता है, आपके सिस्टम पे सेव होता है इसलिए यूज़ कर पाते हो, या फिर वो किसी और सिस्टम पे होता है तो उसकी हेल्प से आप यूज़ कर पाते हो? Or if I ask you, if you want to send a message, WhatsApp message to some other user, how that user is able to get the message? Maybe you will answer कि मेरे फ़ोन में इंटरनेट है, the other person has the internet and then because of the internet we are able to communicate. Okay, but is there any system जहाँ से आपका मैसेज पहले प्रोसेस होता है या सेव होता है एंड देन ये डिसीजन लिया जाता है किस यूज़र के पास जाना है, तब उस सही यूज़र के पास आपका मैसेज जाता है? इसी तरह जैसे हमने यूट्यूब की बात की, आप कोई भी टर्म सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस आपके फ़ोन पे अवेलेबल हो जाती हैं, आपके सिस्टम पे अवेलेबल होती है। तो क्या वो सारी वीडियोस आपके फ़ोन में सेव हैं, आपके सिस्टम पे सेव है, या किसी और सिस्टम पे सेव है? हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सर्वर्स एंड द क्लाउड्स। सो सर्वर्स और क्लाउड्स बहुत कॉमन टर्म है, और जैसे भी हमने यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या व्हाट्सएप की बात करी, तो हर ऐप का अपना एक सर्वर रहता है, राइट? चाहे वो कोई थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहा हो, उसका अपना पर्टिकुलर डेडिकेटेड हो, और उसका डेटा जो है वो सारा का सारा उनके सर्वर्स पे स्टोर होता है। व्हाट्सएप का मैसेज आपके फ़ोन में सेव नहीं होते। व्हाट्सएप के मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर पे सेव है। यूट्यूब के मैसेज यूट्यूब की सारी वीडियोज़ यूट्यूब के सर्वर पे सेव है। इसी तरह नेटफ्लिक्स का कंटेंट है या किसी और ऐप का कंटेंट है, वो उसके सर्वर पे सेव है। बट सर्वर आखिर होता क्या है? तो सर्वर क्या है? एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि आपको 24/7 अवेलेबल रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्लाउड क्या होता है? तो क्लाउड क्या है? जब बहुत सारे सर्वर्स इंटरनेट की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और वो सारे मिलके काम करते हैं एंड देन दे प्रोवाइड यू द डेटा, तो वो बन जाता है आपका क्लाउड। क्योंकि अगर मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं जो कि व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं कि जो एक पर्टिकुलर मूवी, एक पर्टिकुलर शो एक ही टाइम पे नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं, तो क्या वो नेटफ्लिक्स क्रैश हो जाता है? नहीं। और वो सारा का सारा डेटा ऑब्वियसली एक सर्वर पे भी नहीं होता, क्योंकि कितना भी पावरफुल सिस्टम हो तो एटलीस्ट एट प्रेजेंट वो इतने मिलियंस ऑफ यूजर्स को आप एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, राइट? तो इसलिए बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, और फिर इंटरनेट की हेल्प से वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और उस सेटअप को कहा जाता है क्लाउड। तो ये वाले, तो क्लाउड पे डेटा होने से क्या हुआ कि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि मल्टीपल सर्वर्स हैं जो कि एक साथ काम कर रहे हैं। तो जनरली क्लाउड के केस में हम ये नहीं कहते कि हमारा सिस्टम डाउन हो गया, बल्कि कुछ एक पार्ट है जो कि काम करना में भी बंद कर सकता है। लेकिन क्लाउड के अंदर मल्टीपल सर्वर्स एक स्मूथली काम चल रहा है। इनकेस कोई एक सिस्टम अगर डाउन भी हो जाता है या एक सर्वर डाउन भी हो जाता है, बिकॉज मल्टीपल सर्वर्स आर वर्किंग टुगेदर, इसलिए यूजर को बहुत ही एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। तो आजकल एप्लीकेशन ज़्यादातर क्लाउड पे रन करती हैं क्योंकि मल्टीपल सर्वर्स आर वर्किंग टुगेदर, दे नॉट अलोन। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब सिर्फ इंटरनेट पे डेटा रखना नहीं है कि आपने डेटा लिया और उसको आपने इंटरनेट पे रख दिया, तो उसे हम नहीं कहेंगे कि सिर्फ वो उसे नहीं कहेंगे कि वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग को आप एक ऐसे मॉडल की तरह समझिए कि जो ये बताता है कि आपको जो रिसोर्सेज यूज करने हैं, तो वो आप कैसे रिसोर्स को यूज करो। जैसे कि अगर आप स्टोरेज है, सॉफ्टवेयर है, सर्विसेज है, कंप्यूटिंग पावर है, तो इन सबको जो एज अ सर्विस हमें मिल रहे हैं, इन सब रिसोर्सेज को यूज करने का एक मॉडल है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या सारे के सारे क्लाउड सेम होते हैं, या फिर हर ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्लाउड को यूज करना चाहती है, तो उन सबको सेम लेवल का कंट्रोल, सिक्योरिटी या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है? तो आंसर है नो। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल होता है क्लाउड पे वो डिफरेंट होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्लाउड पे कैसे यू किस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको किस तरह का कंट्रोल, किस तरह की सिक्योरिटी अवेलेबल रहेगी। तो इसलिए क्लाउड को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों को बहुत क्लियरली समझना होता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के डिलीवरी मॉडल्स, जहाँ पे रिसोर्सेज़ डिप्लॉय होते हैं, वेयर रिसोर्सेज़ आर डिप्लॉयड, और क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स, जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या मैनेज करेगा, कि क्लाउड प्रोवाइडर जो होगा वो क्या मैनेज करेगा, जो उस क्लाउड को यूज़ कर रहा है वो क्या मैनेज करेगा, तो वो सर्विस मॉडल्स में डिसाइड किए जाते हैं। तो डिलीवरी मॉडल्स में क्या है कि आपके रिसोर्सेज जहाँ पे आप डिप्लॉय करोगे, और सर्विस मॉडल जहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि अलग-अलग जो सर्विसेज आपको मिल रही हैं, उनको कौन मैनेज करेगा, प्रोवाइडर मैनेज करेगा या यूज़र मैनेज करेगा। तो
गोइंग टू सी स्टेप बाय स्टेप कि क्लाउड के कौन से डिफरेंट मॉडल होते हैं, वो क्लाउड के जो मॉडल्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, उन सब मॉडल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किस सिचुएशन में कौन सा मॉडल बेस्ट फिट होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का इवोल्यूशन हुआ कैसे। तो लेट मी आस्क यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली कि अगर मैं कहूँ कि हमें सर्वर खरीदना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में आएगा कि अगर हमें सर्वर खरीदना खरीदना है तो मे बी कि मुझे बहुत बड़ी-बड़ी हेवी मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी। आई हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी। देयर शुड बी सम आईटी पर्सन और आईटी टीम शुड बी देयर। उसको मेंटेन करने का टेंशन होगा और फिर कुछ सालों बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा, राइट? और फिर आज के अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें जैसे कि सपोज़ करो नेटफ्लिक्स है, स्विगी है, ज़ोमैटो है, तो क्या ये सब अपना खुद का डेटा सेंटर बनाते हैं? नहीं, बल्कि ये क्लाउड यूज़ करते हैं। तो क्लाउड क्या है कि क्लाउड कॉन्सेप्ट कोई एक दिन में नहीं आया बल्कि एक जर्नी हम कह सकते हैं जिसका स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन हुआ है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि क्लाउड कंप्यूटिंग आया कहाँ से और क्यों ये आईटी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे हमने बात की कि ये एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का नेक्स्ट फेस है या फिर एक तरह का एक मॉडल है, राइट? जैसे कि इनिशियली हम लेटर्स यूज करते थे और आज ईमेल्स पे स्विच हो गए, या फिर हम इनिशियली लैंडलाइंस यूज करते थे देन वी स्विच टू द मोबाइल। ऐसे ही पहले ऑन प्रिमाइस सर्वर्स होते थे देन वी शिफ्टेड टू द क्लाउड। तो क्लाउड एक नया तरीका है जहाँ पे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को डिलीवर किया जाता है। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे भी हमने डिस्कस किए, स्टोरेज था, सर्वर थे, नेटवर्क है, सॉफ्टवेयर है, सब कुछ जो भी आपके कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं। तो क्लाउड एक नया तरीका है उन रिसोर्सेज को डिलीवर करने का, उन रिसोर्सेज को यूज करने का एक नया तरीका, एक नया मॉडल है, राइट? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास फिजिकल हार्डवेयर मॉडल था, राइट? सो कंपनी इसमें क्या था, इसमें कंपनी कोई भी जैसे अपना वेबसाइट लॉन्च करना चाहती है, तो उसको अपना खुद का सर्वर सर्वर खरीदना पड़ता था। और वो सर्वर आप या तो अपनी अपनी जो भी आपका ऑफिस है, सेटअप है या डेटा सेंटर है, आप वहां पे रखते थे। और उसकी सिक्योरिटी है, वहाँ पे पावर का 24/7 पावर अवेलेबिलिटी है, कूलिंग सिस्टम है, सब आपको खुद ही मैनेज करना है क्योंकि सर्वर आप अपने डेटा सेंटर में या अपने ऑफिस में आप रख रहे हो, राइट? अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि सपोज एक कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहा है, राइट? तो आपको क्या चाहिए? आपको उसके लिए सर्वर भी चाहिए, आपको उसके लिए बैकअप मशीन भी चाहिए, नेटवर्किंग भी चाहिए, आईटी एडमिन भी चाहिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको सब कुछ इन्वेस्टमेंट खुद करना है। जब से आप उसको यूज़ करना शुरू करोगे, आपको उसको यूज़ करने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एंड इन केस उस सर्वर पे उतना ट्रैफिक ही नहीं है, तो क्या सर्वर क्या हुआ, आपका वेस्ट हो गया, राइट? और अगर सपोज़ करो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो आपका सिस्टम क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, राइट? तो इसमें इस फिजिकल सर्वर्स के केस में जो आपका फिजिकल सर्वर मॉडल था, उसके केस में हाई अपफ्रंट कॉस्ट थी, मेंटेनेंस हेडेक आपका था, स्केलिंग डिफिकल्टी थी, राइट? तो यहाँ से आईटी इंडस्ट्री को लगा इससे बेटर कुछ होना चाहिए, तो उससे कॉन्सेप्ट आया आपका वर्चुअलाइजेशन का। ओके, सो वर्चुअलाइजेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि आपका एक फिजिकल सर्वर है, इसके अंदर क्या है, आपका एक ही सर्वर है, सर्वर एक है। एंड यहाँ पे इफ यू नोटिस, तो हमारे पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स है, ओके? म- एक सर्वर है, उसी फिजिकल सर्वर के ऊपर आपने बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स बनाई है। अब वर्चुअल मशीन क्या है कि हर मशीन का अपना एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है और अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अपनी मेमोरी होगी, अपना सीपीयू शेयर होगा, राइट? मतलब एक ही मशीन पे आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी चला सकते हो, एचआर का भी सिस्टम उसी पे ही चल रहा है, आपकी वेबसाइट भी अलग अलग चल रही हैं, राइट? तो आप एक ही सिस्टम है लेकिन उसके ऊपर मल्टीपल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके रन हो रहे हैं। यहाँ पे आपका सिस्टम शेयर हो रहा है, एक ही सर्वर आपका शेयर हो रहा है, एक ही मशीन पे आपके मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स आप इसमें बना रहे हैं, राइट? फिर वर्चुअल मशीन्स बेटर थे आपके फिजिकल सर्वर से, बट परफेक्ट नहीं थे क्योंकि वर्चुअल मशीन वीएम हैवी होता है, हर वीएम पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? तो ये आपके कुछ इश्यूज उस पे आए जिससे कि अगला कॉन्सेप्ट आया फिर कंटेनर्स का। तो कंटेनर्स क्या थे, कंटेनर्स के अंदर क्या हुआ, अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है शेयर हो गया, राइट? इस वर्चुअल मशीन्स में आपका क्या हुआ, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका शेयर हो गया और सिर्फ आपकी एप्लीकेशंस और डिपेंडेंसीज वो रखेगा। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ कि फास्ट स्टार्टअप, आप
लेस रिसोर्सेज यूज कर रहे हो और डिप्लॉयमेंट भी ईजी हो गया, राइट? तो आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इस पे इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, जो आपने वर्चुअलाइजेशन के केस में किया था, कि आपके पास एक ही सिस्टम पे आपके मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से हैवी हो जाएगा। बट कंटेनर्स के अंदर क्या हुआ, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो, और वही ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मल्टीपल एप्लीकेशंस के ऊपर शेयर हो रहा है। इसके बाद आया आपका सर्वरलेस का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे सर्वरलेस लिखा है तो यू माइट बी थिंकिंग कि यहाँ पे सर्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता। थिंग इज की लाइक जैसे हमने फिजिकल सर्वर, विजुअलाइजेशन या कंटेनर्स की बात की थी, तो यहाँ पे हमें फिजिकल मशीन हमें दिखाई देती थी और उस पे हम देख पाते थे कि क्या ओएस है, क्या कंप्यूटिंग उसके पावर्स है, क्या सॉफ्टवेयर है, तो उस पे हम देख पाते थे। बट सर्वरलेस के केस में क्या है कि आपको सर्वर आपके पास नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि कुछ प्रोवाइडर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, तो जो ये प्रोवाइडर्स हैं सर्वर, ये प्रोवाइड करेंगे आपको, और आप इनको पे करोगे जितना आप इनके कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज करोगे। आपको इनका क्या कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज करने हैं, तो आप उन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को इनसे खरीदोगे। जितना आप इनके कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यूज करोगे, तो उतना आप उसका पे करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेली लाइफ एग्जांपल दूं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जो है वो आपके घर में नहीं है, राइट? यू आर नॉट जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहीं और हो रही है, आपके घर में उस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, आप उसको जितना यूज करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग उसका बिल पे कर देते हो। सेम सर्वरलेस में है, जो आपके सर्वर प्रोवाइडर है, क्लाउड प्रोवाइडर है, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को आप कितना यूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आप उस पर पे कर देते हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये ऑटो स्केल है, ऑटो मैनेज है, ऑटो पे है, राइट? तो इन केस आप अपने सर्वर पे 10 यूजर हो, तो आपका सर्वर वेस्ट नहीं होगा। इसमें 10 लाख यूजर हो तो आपको उतना सर्वर अवेलेबल रहेगा, राइट? सो आपको कुछ मैनेज नहीं करना है, आपको इस चीज का मेंटेनेंस का हेडेक नहीं लेना है। यू जस्ट हैव टू रन योर बिजनेस लॉजिक। आपका जो भी अपना बिजनेस लॉजिक है, आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है, राइट? सो ये एक सबसे बड़ा लीप था सर्वरलेस का कॉन्सेप्ट आपके कंटेनर्स के बाद, जहाँ पे कंटेनर्स तक हमने देखा कि हमारे पास फिजिकल सर्वर होते थे, या फिजिक सर्वर्स को आप कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे थे। बट इन केस ऑफ सर्वरलेस यू आर नॉट मैनेजिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर बिजनेस लॉजिक एंड यू आर रनिंग इट, राइट? एंड देन लास्टली हमारे पास कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिड क्लाउड का। ओके, सो हाइब्रिड क्लाउड में क्या था कि द पॉइंट इज कि हर चीज आप क्लाउड पे नहीं डाल सकते, हर चीज आप सर्वरलेस पे नहीं डाल सकते, क्योंकि कुछ डेटा ऐसा होता है जो बहुत सेंसिटिव डेटा होता है, दैट यू कैन नॉट थिंक ऑफ शेयरिंग और पुटिंग इट ऑन द क्लाउड। सो इसलिए कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिड क्लाउड का, कि कुछ वर्कलोड आप ऑन प्रिमाइस रखोगे, कुछ पब्लिक क्लाउड पे रखोगे, और कुछ आप अपने प्राइवेट क्लाउड पे रखोगे, राइट? सो गोल क्या था कि कुछ ऐसा डेटा है जो कि आपको हर टाइम अवेलेबल चाहिए, कहीं पे भी चाहिए, और उस डिपेंडिंग ऑन कि आपका किस तरह का डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बेस्ट प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो हर वर्कलोड के लिए, कि कौन सा आपको डेटा या कौन सा वर्कलोड के लिए आपको फिजिकल सर्वर चाहिए, या अपना प्राइवेट क्लाउड चाहिए, या ऑन प्रीमाइसेस चाहिए, या कौन से के लिए आपको पब्लिक वर्कलोड के लिए आपको पब्लिक क्लाउड यूज करना है। अगर कोई बहुत सेंसिटिव डेटा है तो वो आप अपने प्राइवेट क्लाउड पे रख सकते हो, और कोई वेबसाइट का ट्रैफिक है तो वो आप पब्लिक क्लाउड पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया आपका हाइब्रिड क्लाउड का, राइट? सो यहाँ तक तो हमने बात करी कि डिपेंडिंग ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग की किस टेक्निकली कैसे इवॉल्व हुआ। अब यहाँ पे दो टर्म्स थी हमारे पास, एक कैपेक्स एंड ओपेक्स। तो ये फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन भी था, जब क्लाउड जो आया वो सिर्फ एक टेक्निकल रिवॉल्यूशन नहीं लेकर आया, बल्कि एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन भी लेकर आया। तो कैपेक्स के अंदर आपके जो थे लाइक फिजिकल सर्वर, विजुअलाइजेशन, कंटेनर्स, तो ये हार्डवेयर अपफ्रंट बाय का केस था। आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही थी, और इसके कैपेक्स मीन्स आपको इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ रहा है अपफ्रंट, हार्डवेयर अपफ्रंट, अपफ्रंट कॉस्ट, राइट? एंड देन इसमें ऑब्वियसली रिस्क थोड़ा हाई था। बट यहाँ पे ओपेक्स के केस के अंदर पे एज यू गो, राइट? सो जितना आप यूज करोगे उतना आप पे करोगे, पे एज यू यूज। इसमें क्या है, आपकी मंथली बिलिंग भी है, और बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आपको जितना यूज करना है तो आप उतना इसके लिए पे करोगे, राइट? सो क्लाउड के कहते हैं पे ओनली फॉर व्हाट यू आर यूजिंग। ओके, सो जो आपके प्राइवेट क्लाउड है मोस्टली वो आपके कैपेक्स के अंदर होते हैं। बट कोई लीज्ड पे या आपने रेंट पे, सिंपल टर्म्स में कहें कि कोई भी लीज पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ले रखा है, तो वो आपका ओपेक्स के अंदर कंसीडर होगा। ओके, सो फिजिकल सर्वर बहुत कॉस्टली और रिजिड थे, वर्चुअल मशीन्स ने बेटर यूटिलाइज किया आपके सिस्टम का। तो
बट हैवी थे। फिर आए कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट, तो ये थोड़ा फास्ट हुआ, लाइट वेट हुआ, क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें शेयर कर रहे हो। सर्वरलेस के अंदर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मैनेजिंग द स्टफ, बट यू जस्ट फोकस ओनली ऑन योर बिजनेस लॉजिक। एंड देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइब्रिड, विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, वेयर यू हैव टू, वेयर यू कैन थिंक ऑफ कि कौन से वर्कलोड के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। We talked about the financial revolution, in which we talked about the term capex and the opex. सो एवरीवन, ये मेरा पहला वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इनकेस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, और कोई रिव्यूज़ हो, कमेंट्स हो, सजेशन हो, प्लीज़ डू कमेंट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।